शेर कल बता दें, लेकिन जनाब स्पीकर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस नई असम्बली बनने के बाद एक पहला बजट है जिस पर मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ, और अल्लाह ताला के बाद मैं अपनी क़यादत का बहुत मशकूर हूँ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अभी फरियाल ठाकुर साहबा का, मौजूद चीफ मिनिस्टर साहब का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं बतौर वज़ीर जितनी मेरी सलाहियतें हैं अपने लोगों को सर्व करने के लिए लगा सकूं। सर, मैं ख़ास तौर पे अपने हलके के लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कॉन्टीन्यूसली तीसरी मरतबा उस हल्के से कामयाब करवाया है, और ये इस हल्के में पहले कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स और कोई जमात जो है मुस्तकिल 3 मरतबा वहाँ से कामयाब हुई हो, और ये एक एजाज़ है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने हल्के के लोगों के भी जो बुनियादी मसाइल है उसको हल करने में अपना हिस्सा डाल सकूँ। सर, चूँकि मैं इस वक्त लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, दोनों बड़े डिपार्टमेंट हैं, ज़्यादा मसाइल भी आम लोगों के इन्हीं महकमों से वाबस्ता होते हैं। हेल्थ और एजुकेशन के बाद यहाँ जो सवालात उठाए गए, जो मसाइल बयान किए गए, वो भी बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जिनका ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या हमसे मुतल्लिका जो महकमे हैं उनसे था। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी अपनी बात कर लूँ ताकि कम से कम वक्त में अगले मुकर्रर आ जाएँ। सर, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के हवाले से जो चंद बड़े महकमे हैं हुकूमत सिंध के, उनमें एक है, और इस वक्त इस नए बजट में 74 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो डेवलपमेंट के लिए रखा गया है लोकल गवर्नमेंट का, और इसमें इसके अलावा तकरीबन 60 अरब रुपए जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, जो मुख्तलिफ जो इदारे हमें फंड करते हैं उससे लगेंगे, और ये टोटल मिला के 134 अरब रुपए से ज़ायद बनते हैं। हमारे महकमे की 1137 स्कीमें हैं। ये नंबर ज़रा हमारे गुजारिश करूँगा मैं जो एमक्यूएम के दोस्त हैं ज़रा याद रखें, कहीं लिख लें कि 1137 जो है वो स्कीमें हैं टोटल लोकल गवर्नमेंट की, और जो मैंने बताया कि 74 बिलियन से ज़ायद हमारा डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है, और 60 बिलियन के करीब जो है वो FPA है। ये आपको ज़रा आगे रेफरेंस दूंगा तो आपको समझ आएगी मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। सर, इसके साथ साथ जो मैं बात आगे करूँगा वो मेरी बात फोकस्ड होगी ज़्यादा कराची पे, और उसकी वजह है हमारे ऑपोजिशन के दोस्तों ने जिन्होंने बात की उन्होंने ये तासुर बनाने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता कराची हमारा कोई एक सोतेला शहर है और हम उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और उसके साथ हम बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, वहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होती, और यहाँ के जो शहरी हैं उनके साथ हम कोई बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने इन डॉक्यूमेंट से, इस हकायक से ये साबित करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इस साल नहीं बल्कि पिछले कई बरसों से कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी है, और कराची के लिए खातर खा रकम जो है वो तरक्याती स्कीमों की मद में रखी है। और बहुत सारी ऐसी बजट के अंदर जो नॉन डेवलपमेंट साइड होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है जो कराची के शहरियों के ऊपर खर्च हो रहा है। ये तासुर यहाँ जो बनाने की कोशिश की गई है मैं उसको गलत साबित करूँगा। सर, इस वक्त मेरे पास ये एक पेपर है, और ये तमाम महकमे हैं, तमाम तो नहीं, चंद महकमे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट महकमे हैं, उनकी वो स्कीम हमने निकाली है जो कराची बेस्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ कराची में जो पैसा लग रहा है या जो स्कीमें यहां बन रही हैं। उन स्कीमों की तादाद 985 है, 985 स्कीम्स हैं जो कराची में इस वक्त चल रही हैं। जो मैंने लोकल गवर्नमेंट की बताई 1137 स्कीमें, उसमें से 540 स्कीमें कराची की, 540 स्कीम्स जो हैं वो कराची की है, बल्कि नहीं, ये 551 है, 551 स्कीम्स जो हैं वो कराची की है 1137 में से। तो ये अच्छा खासा एक रेशो बनता है जो कराची के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं।
और ये जो है 985 स्कीम्स हैं, इसकी जो लागत है जो इस बजट में मौजूद है वो तकरीबन 77 अरब रुपए है। 76.8 अरब रुपए इनके ऊपर एलोकेशन है इस साल के बजट के अंदर। और इनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 344 अरब रुपए है। 344 अरब इनकी कॉस्ट है और तकरीबन 77 अरब रुपए जो है इस साल के बजट के अंदर इनकी एलोकेशन मौजूद है। तो ये जो 1137 मैंने बताई तो उसमें से 551 स्कीम हमारी कराची में है। जो आपको मैंने 74 बिलियन बताया कि हमारा डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है, उसमें से 34 अरब से ज्यादा तकरीबन 35 अरब जो है वो कराची के लिए है। अच्छा खासा जो है वो रेशो बनता है वो यहाँ पे किया हुआ खर्च। इसके बाद अगर जिस पर ज्यादा शोर मचाया गया है कि जो मेगा स्कीम्स हैं उसमें कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया। सर ये चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली शाह साहब और उससे पहले साईं कामिल शाह साहब थे, ये मेगा प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट पहले बिल्कुल नहीं था। एडीपी के अंदर स्कीम्स आती थी, 4 साल के लिए वो स्कीम होती थी और 4 साल के उसके पैसे भी होते थे, 4 साल के बाद वो स्कीम मुकम्मल होती थी। लेकिन कराची के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए सूबा सिंध ने पिछले कई वर्षों से ये कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स का एक नया सिलसिला शुरू किया। उसमें जितनी स्कीमें रखी जाती थी उसकी 100% एलोकेशन होती थी, 100%। अगर एक स्कीम है तो 100% पैसे उसी बजट में रखे जाएंगे, उसी साल में खर्च होंगे, उसी साल में स्कीम जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो मैंने बहुत लंबी तफसील थी लेकिन चंद साल का मैंने निकाल दिया। 16-17 में 7.1 बिलियन एक ही साल में खर्च किया 8 स्कीमों पर। 17-18 में 4 स्कीमें थी, 4.5 अरब रुपए खर्च किए। फिर 18-19 में 10 स्कीमें थी, 7.3 बिलियन खर्च किया। फिर 19-20 में 9 स्कीमें थी, तकरीबन 6 अरब खर्च किया। और सर अभी गुज़िश्ता माली साल में जो 23 और 24 का था, 11 स्कीमों पर 17.5 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए गए, सिर्फ कराची की स्कीमों पर 17.5 अरब रुपए। चंद उसमें से रह गई है, काफी सारी मुकम्मल भी हो गई। इसके अलावा हमारी कुछ स्कीमें अभी ऑनगोइंग हैं, चल भी रही हैं। यहां पर मैंने वो जिक्र सुना के किसी ने कहा कि वो बख्तियारी स्पोर्ट्स सेंटर जो उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी एलोकेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उसमें तो पहले तो वो सिर्फ एक ग्राउंड है ना यार, उसको सिर्फ ये नहीं कि ग्राउंड बनाया जा रहा है, उसके बेहतरीन वहां पर फुटबॉल का स्टेडियम बन रहा है, बेहतरीन वहां क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है, बेहतरीन वहां पर इंडोर जिम्नेजियम बन रहा है। और अभी जब चीफ मिनिस्टर साहब ने आखिरी विजिट किया तो उन्होंने एक और इजाफा किया उसके अंदर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह ऐलान किया था कि हम यूथ सेंटर बनाएंगे। तो पहला यूथ सेंटर सूबा सिंध के अंदर अगर कोई बन रहा है तो बख्तियारी स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर बन रहा है। उसका ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, उसके अंदर उसको रिवाइज कर रहे हैं और वो यूथ सेंटर भी उसी नाजमाबाद के इलाके में बना रहे हैं, नाजमाबाद में जो बन रहा है। ये कहना मैं समझता हूं बड़ी ज्यादती होती है कि जब आप कहते हैं जी कराची को कुछ नहीं देते। और हमारे कई दोस्तों ने यह कहा, कई दोस्तों ने ऐसे कि पीपल्स पार्टी सिर्फ उन इलाकों में काम करती है जहां पर उनको वोट मिलता है। आपको सबको इल्म है कि इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमारा कोई एमपी नहीं है, हमारा कोई एमएनए नहीं है। हमारे कुछ गिने चुने यूसी के चेयरमैन जरूर हैं जो इस इलेक्शन में जीते, उससे पहले वो भी नहीं थे। कोरंगी में हमारा एक एमपी है, पहली दफा अवान साहब फारूक अवान साहब जीत कर आए। उससे पहले कोरंगी से हमारा कभी कोई एमपी नहीं बना, कभी कोई एमएनए नहीं बना, कभी कोई टाउन का चेयरमैन नहीं बना। पिछले दौर में तो एक भी यूसी का चेयरमैन ही नहीं था। पहली मरतबा में कुछ हमारे यूसी के चेयरमैन हैं, पहली मरतबा हमारा टाउन है, पहली मरतबा हमारा एमपी है। लेकिन इनके मुंतखब होने से पहले भी हम वहां पर काम करते रहे। मैं आपको तफसील बताऊंगा कि वहां कितने काम हमने किए। सर अभी भी जो हमारी स्कीम्स मुकम्मल हो गई या मुकम्मल होने वाली हैं उसमें स्टॉर्म ड्रेन वाटर ड्रेन्स हैं, उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है। ये जिस अभी मैंने जिक्र किया आपको बख्तियारी स्पोर्ट्स क्लब का। उसके अलावा एक रोड है जो कैफे प्याला से चलती है, राशिद नाज रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक आती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। पीपल्स चौरंगी से सैयद रईस अहमद जाफरी रोड है, पीपल्स चौरंगी से चलती है, राशिद नाज रोड पे आती है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है। नूरजहां रोड है, शारा नूरजहां है,
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, अंडरपास जौहर चौरंगी पे बना हमारा। उसके अलावा करीमाबाद का अंडरपास अभी चल रहा है। कोरंगी काजवे पे उन्होंने कहा जी कुछ नहीं रखा, मैं आपको ये बता रहा हूं, पैसे की बात छोड़े है नहीं है। यहां ऐलान कर रहा हूं कि इसी साल के अंदर कोरंगी काजवे के ऊपर ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा। इसी साल के अंदर काम उस पर चल रहा है, इसी साल में मुकम्मल हो जाएगा। ये हम अगले साल की भी बात नहीं कर रहे हैं, इसी रवां साल में इंशाअल्लाह ताला आपको 6, 7, 8 महीने के अंदर अंदर ब्रिज मुकम्मल करके देंगे। जियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास रशीद तुराबी रोड बनाया हमने सर। कोरंगी में नासिर गुरई होटल से ये सर सॉरी केमाड़ी का है, यहां पर सचिल गोठ में एक बड़ा हमारा सर प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ मजदूर कॉलोनी का ड्रेन्स का एक बहुत बड़ा काम वहां पे चल रहा है सर। इसके अलावा केडीए ने भी हमारी बहुत सारी स्कीमें की हैं और ये कई सालों बाद हुआ कि केडीए को अलग से स्कीम्स दी गई। पिछले 3 साल से केडीए डेवलपमेंट स्कीम्स करता है। 21-22 में तकरीबन 5 अरब रुपए की स्कीमें की उन्होंने। 22-23 में 14.4 अरब रुपए की स्कीमें की उन्होंने और 23-24 में 6.5 अरब रुपए की स्कीम उन्होंने की। टोटल मिला के ये तकरीबन 25 अरब रुपए बनते हैं जो 3 साल में केडीए ने किए। अब इसमें मेरे पास डिटेल है हर जिले की अलग अलग, लेकिन जो जिले सबसे ऊपर हैं 7 जिले हैं सर कराची में, केडीए ने जो काम किए हैं उसमें सबसे ज्यादा काम जो हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ है 6.8 अरब रुपए का, 6.8 बिलियन। हमारा इलाके तो नहीं है वहां पर। फिर उसके बाद कोरंगी है, वहां तकरीबन 4.4 अरब रुपए के काम हुए सिर्फ 8 स्कीम कोरंगी में केडीए से कराई गई। पीपल्स पार्टी का घर तो नहीं है सर। तो ये तासुर जो बार बार यहां दिया जाता है कि एक तो पीपल्स पार्टी कराची को इग्नोर करती है और दूसरा ये तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी कराची में अगर कुछ करती भी है तो अपने इलाकों में करती है। सर कराची शहर में अगर जो लोग, यकीनन ये सारे हम घूमते फिरते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, जितनी फ्लाईओवर्स ब्रिजेस बनी हैं, अंडरपासेस बने हैं, जितनी बड़ी बड़ी शाराएं बनी हैं, वो मोस्टली उन इलाकों में बनी हैं जो पीपल्स पार्टी के नॉन इलाके नहीं है, नॉन इलाके नहीं है। लेकिन ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में है, लेकिन हमें फख्र है कि कराची शहर सिंध का हिस्सा है और सिंध को जब हम ऑन करते हैं तो उसका मतलब हम कराची को ऑन करते हैं। सर बाकी तमाम चीज हट भी जाएं, मैं तो कहता हूं अगर जो तंग नजरी की बात भी होती है कि मैं वो भी करूं, तो सर कराची में अगर हमने सियासत भी करनी है ना, कराची के लोगों से अगर हमने वोट भी लेने ना, हमने तभी काम करना है। तो कराची को हम किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते। कराची के लिए और मैं चीजें आपको बताऊंगा, अभी हम और क्या क्या चीजें कर रहे हैं इसमें। सर यहां पर जिक्र हमारे एक दोस्तों ने किया कि जो पानी का मसला है और एक जो कोई नियर फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि K4 का मंसूबा मुकम्मल होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ऑगमेंटेशन का कंपोनेंट है उसके लिए कुछ नहीं रखा गया। सर मसला ये है कि हमारे कई दोस्त, शब्बीर साहब जो चले गए, इनकी तरह शायद किताबें पढ़ते नहीं है सारी। जब बजट की किताबें दी गई थी तो उसमें सिर्फ ये एडीपी की बुक नहीं है, 3, 4, 5 और भी छोटी छोटी चीजें हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी डिटेल्ड तकरीर उसके अंदर मौजूद है। अगर उन तमाम चीजों को पढ़ लें तो आपको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। सर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो पूरी रिहेबिलिटेशन का काम है, कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट KWSSIP के नाम से मशहूर है। सर इस सिर्फ एक प्रोजेक्ट, इसके 4 फेजेस हैं। इस वक्त हम फेज 2 में हैं। सर फेज 1 $100 मिलियन, फेज 2 $600 मिलियन, फेज 3
$500 मिलियन और फेज 4 $400 मिलियन। ये सारे मिला के बनते हैं $1600 मिलियन। और अगर आसान तरह से कहूं तो ये $1.6 बिलियन हैं। $1.6 बिलियन। सर ये जो ऑगमेंटेशन का कंपोनेंट है, सिर्फ ऑगमेंटेशन, वो $256 मिलियन का है। $256 मिलियन, 72 अरब रुपए का। वो इसके फेज 2 का हिस्सा है जो 600 मिलियन का है। सर इसी में है, आपको ये तो कह रहा हूं पढ़ने। फारूक भाई आपकी एक आदत बड़ी बुरी, आप बीच बीच जो करते हैं, जब आप मेरी बात आप सुन लेते हैं, मैंने कहा कि ये पढ़े, जब मैंने कहा पढ़े तो खुद करते मिला रहे थे, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा। ये सिर्फ KWSSIP जो सिर्फ कराची के लिए है 448 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है सर। 448 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अब सर मसला ये है कि कराची के जो इश्यूज हैं, जो मसाइल है ना, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, ये सूबा सिंध की ADP से आप कर ही नहीं सकते। पूरे पाकिस्तान की ADP लगा दें, आप नहीं कर सकते। आपको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए कराची के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, सारे मसाइल को करने के लिए। अब जाहिर है ये कोई नई बात नहीं है, मुख्तलिफ सूबे भी दीगर इदारों से पैसे लेते हैं, और ये कोई पैसे वो खैरात में नहीं दे रहे हैं। अगर ये पैसे लेके हम अपने लोगों के मसाइल को हल करने पर खर्च करते हैं, तो यहां चंद लोग अजीब वर्ल्ड बैंक दे रहा है, और भाई तो वर्ल्ड बैंक दे रहा था, हम लाड़काना भी लगा सकते थे 550 अरब 450 अरब। वो कर्जा है, मतलब वो पैसे हमें देने हैं वापस, हुकूमत ने देने, हुकूमत सिंध ने देने। अगर कराची के मसाइल के लिए पैसे जरूरी थे तो इसीलिए नहीं लगा रहे ना सर। 450 अरब रुपए सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इस पर लग रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा काम है, और इंशाअल्लाह ताला जब ये तमाम इसके फेजेस आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो खास तौर पर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के इश्यूज हैं वो बहुत सारे इसमें हल हो जाएंगे, और ऑगमेंटेशन इसके अंदर शामिल है। ये जो आप कह रहे हैं नहीं है, इस इंशाअल्लाह ताला इसी साल ये काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा, और बहुत इसके हम एडवांस स्टेज पर हम आ गए हैं। इसी में जो KB फीडर की लाइनिंग है, ये भी K4 का हिस्सा है, इसलिए कि K4 का जो पानी आना है पीछे से कींजर से, वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी जाया हो जाता है उसको बचाएं, ताकि कराची के लोगों को पानी जो हम दे सके। इसलिए कि फिर आपको याद होगा कि ये चले गए तो कह रहे थे कि K4 का पता नहीं कहां पहुंचा दिया। तफसील से चेयरमैन साहब बात करेंगे, CM साहब बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी इनकी याद दहानी करा दूं। सर K4 की स्कीम जब बनी, पहले ये 25 अरब की बनी, उसके अंदर ऑगमेंटेशन का कंपोनेंट नहीं था, उसके अंदर जो पावर स्टेशन लगना था, पावर को सप्लाई होना था, उसका कंपोनेंट नहीं था। अब वो किस तरह हुई, ये प्रूफ इस्लामाबाद वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा ये निकालो वो निकालो, पैसे कम करो करके कर दिया। 12.5 अरब सिंध हुकूमत के, 12.5 अरब वफाकी हुकूमत के। जब ये चीजें सारी एड ऑन होना शुरू हुई, काम उसका शुरू हुआ, तो स्कीम बढ़ते बढ़ते 50 पे गई, फिर मुझे याद पड़ता है कि 70-75 के करीब हुई। तो खान साहब यहाँ वजीर आजम थे, यहां आए तो यहां किसी ने उनके कान भरे, इसमें तो बड़ी करप्शन है, हालांकि वो FW काम कर रहा था। करप्शन का तो कोई सवाल ही उसमें नहीं था कि कोई प्राइवेट ठेकेदार थोड़ी ना हमारा जो हमें पैसे देता। इन्होंने कान भरे कि जिसके अंदर करप्शन है, करप्शन के चक्कर में इन्होंने ये काम हमारा रुकवा दिया, और पता नहीं उस वक्त से ये काम रुल गया। और ये अब यहाँ खड़े होकर सवाल करते हैं कि जी K4 अब तो आप इतना पहले शुरू किया था, मुकम्मल किया, बड़ा खर्च तो आप लोगों ने किया खुद इसका, जब इसको आपने मुकम्मल नहीं होने दिया। इंशाअल्लाह ताला ये इसमें मुकम्मल हो जाएगा। और ये कंपोनेंट इसके 4 हैं, पहले 3 थे, 4 हैं। एक KB फीडर की लाइनिंग है, एक इसकी जो मेन जो इसकी इनटेक जो स्ट्रक्चर है, पंपिंग स्टेशन है वो हैं, एक इसकी ऑगमेंटेशन है, और एक इसका जो एनर्जी कंपोनेंट है, इसमें पंपिंग जो स्टेशन वगैरह लगने हैं, पावर स्टेशन, जिससे इसको पानी मिलना है और पंप्स चलने हैं इसके। और वो भी जो हमारी सिंध ट्रांसमिशन डेवलपमेंट कंपनी है उसके थ्रू ये आएगा, और हेस्को से इसका कनेक्शन लेंगे 50 मेगावाट का, और इस पर चलेगा ये काम। और अभी इस वक्त तक जो है वो है। फारूक साहब बीच में ना बोलें प्लीज बीच में ना बोले। जब आप स्पीच कर रहे थे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। मैंने बताया कि इसी साल में
इस पे ये काम शुरू हो जाएगा। और ये जो 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, इनकी टाइमलाइन जो इस तरह की जा रही है कि जब K4 का पानी आना शुरू हो तो वहां पर आपका जो बॉर्डर का जो पावर स्टेशन है वो भी काम शुरू कर दे, जो केबी फीडर की लाइनें है वो भी मुकम्मल हो जाए, और यहाँ जो आपकी ऑगमेंटेशन है वो भी मुकम्मल हो जाए, ताकि एक वक्त में सारा ये चीजें जुड़ जाए और कराची के लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाए। अरे हो रही है मेरे भाई, सब बता रहे हैं आपको, नहीं प्लान भी है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीजें मैं स्किप भी कर जाता हूं ताकि अब कराची में जो पानी की किल्लत है, ये बात बिल्कुल ठीक बताई, और मैं हर दफा मानता हूं, रोजाना कोई ना कोई कॉल अटेंशन आता है किसी न किसी इलाके का। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कराची में जितना पानी हमें चाहिए उसमें आधे से भी कम पानी हमें दस्तयाब है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि जितनी लोगों की जरूरत है वो जरूरत उनकी पूरी हो जाए, मुमकिन नहीं है। ये जो कभी कभी कहते हैं ना हाइड्रेंट्स के जरिए मिल जाता है, टैंकर के जरिए मिल जाता है, भाई अब हाइड्रेंट बंद ही कर देना, तो हाइड्रेंट को बंद करने से 18 MGT का फर्क पड़ेगा, और नुकसान आपको ये होगा कि जिन इलाकों में पानी नहीं जा रहा वहां टैंकर भी नहीं जा सकेगा और पानी बिल्कुल ही जाएगा, तो वो इलाके बिल्कुल ही प्यासे हो जाएंगे। इसलिए 18 MGT सिर्फ जाता है वहां से हाइड्रेंट्स के जरिए, और वो अप्रूव्ड है, लीगल है। कभी कभी उनकी शिकायत आती है कि अपने टाइम से ज्यादा वो चलाते हैं, उस पर सख्ती करते हैं और वो उनसे बंद करवा लेते हैं, लेकिन ये जरूरी है और मजबूरी हमारी के चल रहे हैं। अल्लाह करे कि जब ये K4 हो जाए, जब ये हब कैनाल का हमारा काम पूरा हो जाए, तो उसके बाद जाकर हमें शायद इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन ये भी बात बड़ी खुशाइंद है, और मैं समझता हूं कि आपको इसको बात को जरूर अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जब CM साहब ने अपनी बजट स्पीच पेश की, उन्होंने बताया कि हमने इस बजट में एक भी कोई नई स्कीम नहीं रखी, लेकिन बाद में आखिरी दिनों में एक स्कीम आई हुई, सिर्फ एक, और वो हब कैनाल की रिहेबिलिटेशन है। हब कैनाल की रिहेबिलिटेशन के लिए 5 अरब रुपए रखे, ये एक स्कीम है इस पूरे बजट में जो नहीं है, और ये कहा गया कि 12 अरब की स्कीम है, अगर ये साल में मुकम्मल हो रही होगी, 12 अरब देने पड़े तो हम 5 के बजाय 12 अरब रुपए देके इसको हम पैसे जो पूरे करेंगे ताकि ये काम हम पूरा करें और लोगों को पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाए। ये हमने काम इसका शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं उस पर देखिए कार्रवाई मुस्तकिल हो रही होती है, और चूंकि इलीगल होते हैं तो हर जगह ना मुझे पता चल सकता है ना किसी और को। आप लोग मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता चलता होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारी मदद करें, निशानदेही करें, आप निशानदेही करें, हम उस पर कार्रवाई ना करें तो हम भी आपके बिल्कुल उसमें शामिल होंगे, मुजरिम होंगे, लेकिन आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि जो शिकायत आप करेंगे किसी इलीगल हाइड्रेंट की, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको खत्म करवाएंगे। सर, इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है क्लिक का, और क्लिक जो है वो 62 अरब रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है, और ये भी कराची के लिए है। इसमें 45.2 अरब रुपए जो है वो लोकल काउंसिल्स पे हैं, जो KMC को मिलते हैं, टाउन्स को मिलते हैं। 9.4 अरब रुपए जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का जो निज़ाम वो बना रहे हैं उस पर है, और 4.8 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के लिए है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो है वो मुख्तलिफ उसमें मंसूबे उसमें वो काम कर रहे हैं। इसमें अच्छी बात आपको ये लगेगी कि इसमें सिंध हुकूमत की या पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि इस टाउन को हम पैसे दें, इस टाउन को पैसे ना दें। जो इनका एक प्रोपोर्शन है, जिस तरह OGT मिलती है उसके तनासुब से क्लिक के पैसे जो हैं, स्कीम्स जो उनको मिलती है वो काम करते हैं। 2023-24 में मुख्तलिफ TMCs को तकरीबन 6.5 अरब रुपए की स्कीमें दी गई, और KMC को 1.8 अरब, और इस रवा साल में 24-25 में जो 9.35 बिलियन जो है वो टाउन्स के लिए है, और 4.5 बिलियन जो है वो KMC के लिए है, और ये अगले साल में इनको मिलेगा। और ये बता दूं 23-24 की स्कीमें भी चल रही है, ये अभी शायद प्रोसेस में वो शुरू हो जाएंगी, तो वो स्कीमें इनकी चल पड़ेंगी, और ये भी तकरीबन 62 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो कराची के लिए है। इसके साथ साथ एक मंसूबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रोजेक्ट है वो स्वीप का है, तकरीबन 30 अरब का है पूरा कराची के लिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं समझता हूं कि हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से उसमें ताखीर होती रही। सर, कराची में जो गार्बेज ट्रांसफर सेंटर्स हैं, जो स्टेशन थे, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। खुले आसमान के नीचे कचरा होता था, लोग आग लगाते थे, वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी अजाब थी और बहुत मुश्किल थी। वहां पर एक नए साइंटिफिक तरीके से जो GTS हैं उनकी तामीर का काम शुरू हो गया है, और इनका जो
टाइमलाइन है वो इंशाल्लाह ताला 15 महीने के अंदर अंदर ये सारे के सारे मुकम्मल हो जाएंगे। 4 जगहों पे काम शुरू हो गया, 5वीं जगह पे, 5वां जो हमारा पॉइंट है उस पर थोड़ी सी डिस्प्यूट है, वो इलाके के लोग थोड़ा उसको बनने नहीं दे रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सुराग गोट वाला जो है। लेकिन 4 हमारे गडर बाकीजा वाला, इम्तियाज स्टोर वाला, शराफी और डिंगा मोड़ गरीबाबाद पे जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है उस पर काम हमारा शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला ये काम हम मुकम्मल करेंगे 7 साल के अंदर अंदर। और ये बहुत बड़ा इशू जो कराची के शहरियों का था वो हल हो जाएगा। इसके साथ साथ जाम चाकरों पर जो लैंडफिल साइट है उस पर भी काम शुरू हुआ है, ताकि वहाँ जो गंदगी ऐसी फैली रहती है उसको भी साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, और वहाँ वेस्ट टू एनर्जी वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी वहाँ पर काम शुरू करेंगे। और दाबेजी पर एक जो हमने फ्यूचर के लिए लैंडफिल साइट प्रपोज की हुई है, ज़मीन ली हुई है, वहाँ पर भी उसका थोड़ा सा काम जो है वो शुरू कर देंगे, ताकि आगे मुस्तकबिल में जो है उसको हम प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करा सकें। मैंने केडीए का आपको बताया, लेकिन सर केडीए की कुछ स्कीम ऐसी है जो गुज़िश्ता माली साल में थी, लेकिन नॉन एडीपी स्कीम्स हैं और वो तकरीबन कोई 6-7 अरब की है, और उसमें भी मोस्टली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोरंगी की है। कुछ चंद स्कीमें होंगी दो की, लेकिन वो स्कीमें शामिल है और वो इन स्कीमों पर काम अभी शुरू होगा, इस साल में शुरू होगा। उसमें 13,000 से 12,000 रोड के दरमियान एक सर्विस रोड है वो बनेगी, ड्रेन बनेगी। उसमें 3,000 से ये 10,000 रोड कहते हैं रिहेबिलिटेशन रोड की, वो भी कोरंगी की है। फिर वाइडनिंग एग्जिस्टिंग है कोरंगी कॉजवे टू बलोच कॉलोनी वाला, एक नॉर्दर्न बाईपास की तरफ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिहाइंड एलजी फैक्ट्री, वो कैमाड़ी में आ जाता है। यहाँ पर कोरंगी में ही अल्लाह वाला टाउन में इंप्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन रोड की। फिर इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन है मुख्तलिफ ब्रिजेस की। इसके साथ साथ मुनव्वर चौरंगी पे एक अंडरपास का प्रपोजल है, वो करेंगे जौहर में। उसके साथ साथ 4K चौरंगी के ऊपर एक ब्रिज है और पावर हाउस के ऊपर भी एक चौरंगी के ऊपर एक ब्रिज है। ये हमारा प्रपोजल है और इंशाल्लाह ताला ये भी हम आपको करके दिखाएंगे। सर केएमसी पर कुछ बातें की हमारे दोस्तों ने, उसमें एक बात जो बार बार कही गई वो थी कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को हम क्यों नहीं देख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को उस पर क्रिटिसाइज किया गया। मैं याद कराना चाहता हूँ तो दोस्तों को कि सिंध हुकूमत में बड़ी नेक-नीयती थी, जो हेल्थ और एजुकेशन के इदारे केएमसी के पास थे उनको हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले किया। और इसलिए किया कि चूंकि केएमसी के पास वसाइल नहीं है, टाउन्स के पास वसाइल नहीं है, वो चल नहीं रहे हैं और स्कूलों की हालत भी ख़राब है और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की हालत भी ख़राब है, तो हम इनको इन पर खर्चा करेंगे, इनको ठीक करेंगे ताकि लोगों को सहूलतें मिले। सर एमक्यूएम ने भी और जमात इस्लामी ने भी और शायद कुछ और जमातों ने भी भरपूर एहतजाज किया, और मैं वो बैनर्स मेरे पास है, तस्वीरें, मैं वो भाई अपनी बात कर लिया आपने, मैं तो बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, कोई मैं इतनी बुरी बात भी नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो फैक्ट बात कर। इसमें सर एहतजाज किया गया और ये मुतालबा किया गया कि हमें वापस किया जाए। इनकी डिमांड पर, इनके मुतालबे पर वो तमाम के तमाम जो हैं सिंध हुकूमत ने वापस कर दिए बल्दियाती इदारों को, तो ठीक है जी आप चला सकते तो आप चला लीजिए। अब अगर अब्बासी शहीद की हालत ख़राब है तो ये सवाल महकमा सेहत से नहीं होना चाहिए, सिंध हुकूमत से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केएमसी के पास है और केएमसी की हालत, माली हालत इतनी नहीं है जी कि इतने बड़े हॉस्पिटल में चला सके, उस पर जो है वो सवाल उठता है। लेकिन बहरहाल इसमें भी एक और चीज़ आपको बताऊं कि मेयर कराची ने एक MUCT चार्जेस है कुछ बहुत ही नॉमिनल से, मैं सर ये चार्ट पढ़ देता हूं कि वो चार्जेस हैं कितने जो कराची के शहरियों से लेने थे। म्यूनसिपल चार्जेस हैं, ये दुनिया भर में होते हैं और ये नई चीज़ नहीं थी। 2008 में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो नाज़िम कराची थे, 4 जून गालिबन 4 जून 2008 में करारदाद पास हुई काउंसिल से। उस काउंसिल ने इस बात की मंजूरी दी कि ये चार्जेस लगने चाहिए, और उन चार्जेस की कलेक्शन के लिए उन्होंने किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दे दिया कि जनाब आप ये कलेक्शन करके जो है वो केएमसी को या सिटी गवर्नमेंट को देंगे। तकरीबन 20 करोड़ रुपये उसने दिए, लेकिन उसके बिल
बनाने और तकसीम करने के ऊपर शायद इससे ज़्यादा पैसे लगे। इन्होंने एक नई तजवीज़ ये थी कि जनाब ये जो कलेक्शन है, सिर्फ कलेक्शन, लगाया नहीं है, लगा हुआ पहले से था, जो कलेक्शन है वो कलेक्शन हम के इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए कर लेते हैं, क्योंकि जिनका बिल जाता होगा उसमें ये पैसे लग के आ जाएंगे, हमें मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो आपके वो जो कलेक्शन के चार्जेस लगते हैं